नमस्कार बच्चों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी पत्र कि पत्र किसे कहते हैं, पत्र क्या है और पत्र को कैसे लिखते। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए और इसको आप लोग समझिए, ठीक है। सबसे पहले बच्चों, पत्र हम क्या है। पत्र का मतलब होता है लिखित संदेश, समझ रहे हो ना। पत्र का मतलब क्या होता है, लिखित संदेश, जो किसी कागज पर अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को लोग लिखते हैं और किस व्यक्ति तक, संस्था तक लोग पहुंचाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, पत्र। आपको शॉर्ट उसमें बोल सकते हैं लिखित संदेश। आज के समय में ईमेल को हम पत्र कहने लगे। क्या कहने लगे, ईमेल को। आज के समय में लोग पत्र नहीं लिखते, कागज पे आजकल पत्र लोग नहीं लिखते, आजकल ईमेल के द्वारा लोग जो मैसेज देते हैं उसको हम क्या बोलने लगे बच्चों, पत्र। तो पत्र का मतलब है लिखित संदेश, जो हम अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को कागज पर लिखते थे और हम किसी व्यक्ति के पास, संस्था के पास हम पहुंचाते थे, उसको हम बोलते हैं पत्र। लेकिन आज के जमाने में पत्र का रूप जो है ईमेल ने ले लिया। किसने ले लिया बच्चों, ईमेल ने। ईमेल को हम क्या कहने लगे, पत्र। ईमेल को पत्र, पत्र कहने लगे हम लोग। ईमेल को हम लोग क्या कहने लगे, पत्र। अंडरस्टैंड। पत्र दो प्रकार का होता है। पत्र दो प्रकार का होता है, सभी लोग बहुत ही अच्छे से समझो। पत्र दो प्रकार का होता है, ठीक है। पत्र कितने प्रकार का होता है, दो। नंबर 1 होता है औपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र। एंड नंबर 2 होता है अनौपचारिक पत्र, अनौपचारिक, अनौपचारिक पत्र। अब सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करते हैं औपचारिक पत्र क्या होता है और अनौपचारिक पत्र क्या होता है। पत्र दो प्रकार का होता है, औपचारिक एंड अनौपचारिक। औपचारिक पत्र का मतलब होता है बच्चों, किसी संस्था, कोई व्यवसाय के लिए, कोई सर्विस के लिए हम अगर पत्र लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, औपचारिक पत्र। जैसे मान लीजिए कहीं कंपनी में जॉब निकली है, रिक्वायरमेंट है, आपने पत्र लिखा, उसको क्या बोलेंगे, औपचारिक। किसी विद्यालय में अगर रिक्वायरमेंट है, राइट ना, वहां पर आपने पत्र लिखा, किसी संस्था में, एक व्यवसाय से संबंधित होता है, एक व्यवसाय, व्यवसाय से संबंधित पत्र, व्यवसाय से संबंधित पत्र, विद्यालय, संस्था, इन सब में जो लिखा जाता है। अंडरस्टैंड। और अनौपचारिक पत्र का मतलब होता है जिससे आपका कोई निजी संबंध हो। मतलब आप किसी रिलेशन वाले को लिख सकते हो, अपने माता को, पिता को, चाचा को, चाची को, मित्र को, किसी को भी, जिससे आपका निजी संबंध। अनौपचारिक पत्र का मतलब होता है जिससे निजी संबंध हो, व्यक्तिगत संबंध हो, जिससे निजी संबंध हो। जैसे माता, पिता, मित्र आदि को पत्र। मतलब पत्र के लिखने का जो है तरीका दो है। एक पत्र जो होता है अपने सर्विस के लिए लिखा जाता है, किसी विद्यालय में कोई रिक्वायरमेंट है, किसी कंपनी में कोई रिक्वायरमेंट है, उसके लिए आपने बोला कि श्रीमान मानवर महोदय आपके यहाँ रिक्वायरमेंट है, हमारी इतनी एजुकेशन है, आप मुझको रख रहे, वो औपचारिक पर आएगा, जिससे आपका कोई संबंध लेना देना नहीं है, आप अपने व्यवसाय के लिए, सर्विस के लिए लिख रहे हो, उसको औपचारिक बोलते हैं। और अनौपचारिक पत्र का मतलब होता है जिससे आपका व्यक्तिगत संबंध हो। जैसे आपका मित्र, आप अपने दिल की बात को शेयर कर सकते हो, आपके माता पिता, आपकी बहन, आपके चाचा चाची, कोई भी, तो उसको हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं, राइट। और पत्र जो होता है बच्चों, पत्र लिखने के 7 फॉर्मेट होते हैं। पत्र लिखने के 7 फॉर्मेट होते हैं। पत्र लिखने के 7 फॉर्मेट मतलब 7 नियम होते हैं, ठीक है। ये जो फॉर्मेट आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। आज का सिर्फ टॉपिक इतना रहेगा, पत्र किसे कहते हैं। आज के समय में पत्र को किसने ले लिया, ईमेल ने। आज के जमाने में पत्र का स्थान किसने ले लिया है, ईमेल ने। पत्र दो प्रकार का होता है, औपचारिक एंड अनौपचारिक। औपचारिक का मतलब होता है किसी संस्था, किसी व्यवसाय, कोई विद्यालय, सर्विस के लिए आप लिखेंगे।
अनौपचारिक का मतलब जिससे आपका कोई रिलेशन हो, मित्र से, माता से, पिता से, बहन से, कोई भी, चाचा, किसी से भी, जिससे आपका निजी संबंध, व्यक्तिगत संबंध। पत्र लिखने के 7 फॉर्मेट होते हैं। ये फॉर्मेट आपको नेक्स्ट डे में बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में। अभी आप इतना अंडरस्टैंड कीजिए, इतना